और भजन ये सब गुनगुनाइयो है। कि जागो रे जिन जागना जय जागन की बार, फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर पसार। करना हतो सुना कियो पढ़ो विषय के फंद, नानक समय जो रम गयो फिर क्यों रोवे अंध। तो मैंने तथागत भगवान के बुद्ध के 5 शीलों की चर्चा करी, और चाहे नाम भगवान बुद्ध को लगाए दो चाहे कबीर साहब जी को लगाए दो। इसलिए मेरे बहन भाइयों जी, हमारे भीतर की चीज हैं, इनको ठीक तरीका से संभाल करके रखना, और इनकी वास्तविकता, इनका अनुभव जब ही होता है जब हम जाग जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया। उठो जागोरी सहेली, उठो और जागो। आप सोच रहे होंगे महाराज पहले जगते हैं बाद में उठते हैं। नहीं, आप उठ करके आए हो, अब यहां जागो। उठो जागोरी सहेली, हो बुहार डारो यंगना। बुहार डारो यंगना, तुम झार डारो यंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो यंगना। उठ जागो रे मेरी बहना, बुहार डारो यंगना। हो काए की बढ़नी और काए को झर, बढ़नी काए की और बंधना काए को। ये बड़ी मार्मिक बात है। आप जितनी बार इस भजन को सुनोगे, जितनी बार इस भजन पर चिंतन करोगे, उतना ही नया निकल करके आएगा। आप 50 बार इसको सुनोगे और कहोगे स्वयं, तो नया निकल करके आएगा, उसका अर्थ नया निकल करके आएगा। क्योंकि आपका हृदय एक झरना की समान है। झरना में से पानी कभी समाप्त नहीं होता है और बड़ा उज्जवल पानी बहता रहता है। आपका हृदय भी एक झरना है, लेकिन अगर झरना पे के मुंह पे अगर गंदगी आ जाए तो फिर वह झरना में तो जो पानी निकलेगा वो सब गंदा ही निकलेगा। फिर वो गंदा क्यों हो गया? झरना में भीतर गंदगी नहीं थी, उसके बाहर ही तमाम कचरा इकट्ठा हो गया, और वो कचरा धीरे धीरे पानी की सील से ही सड़गल करके और उसमें से बदबू बन गई। अब वो पानी झरना में से जितना निकलता है वो सब गंदा निकलता है। बोलती है तो गंदी भाषा निकलती है, देखती है तो गंदे भावों से देखती है, विचार करते हैं तो गंदे भावों से करते हैं। ये पूरा का पूरा झरना का पानी खराब हो गया। और अगर झरना को भू साफ हुए तो फिर पानी साफ। इसलिए हो काए की बढ़नी और काए को बंधना। ओ काए को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना। काए को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना। उठो जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो अंगना।
बुहार डारो अंगना तुम झार डारो अंगना उठ जागो री मेरी बहना। आपके भीतर में आपका झरना बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, बस सिर्फ थोड़ा शुद्ध करने की आवश्यकता है। और शुद्ध कैसे होगा? ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंदना, हो ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंदना, हो पाप को कूड़ो पाप क्या है? हम किसी प्राणी को सता रहे हैं तो पाप है, झूठ बोल रहे हैं तो पाप है, चोरी कर रहे हैं तो पाप है, बुरा चीत रहे हैं किसी का पाप है। हम खटिया पे सोते सोते सोच रहे हैं हे भगवान, हे मेरे गुरु महाराज, या राण को तो सत्यानाश हो जाए। एक बार की बात बताए, हमारे खेत में एक माता रखी है, तो हम खेत में कछु काम कर रहे, बहुत दिनों की बात हो गई, और एक बहने आई हो वहां पर लोटा डाल के तिलक लगे रहो खूब बढ़िया उपासी होगी, और माता पे जब लोटा डाल रही तो कह रही हे पनवेश्वरी मेरी सौते के दो मच जाए और झंडा चढ़ावे हुई तो मैं देख ले बनेगा ये भगता नहीं और दूसरे को नाश कर रही है। मेरे बहन भाइयों, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दूसरों का अगर बुरा सोचते हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। कोई नहीं है आपके पास में, आप घटिया पड़े पड़े सोच रहे हो। इसलिए हमेशा वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। हमारे पड़ोस में किसी को दुख होता है तो वो हमारा ही दुख है, हमारे गांव में अगर किसी को दुख होता है तो वो हमारा ही दुख है, हमारे देश में अगर किसी को दुख होता है तो वो हमारा ही दुख है, ऐसा भाव। इसलिए ओ पाप को कूड़ो पड़ो वे तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ो वे तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, उठ जागो री मेरी बहना बुहार डारो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत जगाते हैं, कोई भैया शराब पी करके गाली दे रहे यार, लोग कह रहे अरे पी लीजिए यार, कोई बात ना ने, क्या करना भाई होश ना ने। और एक बात बताओ, जब शराब पीवे गए तब का भाई होश हो, क्या रुपया दिया हो, शराब बेवकूफ भीतर बन रहा हो, तो क्या वो जगा हुआ था? इसलिए वो पहले ही बेहोशी में था। हम गाली दे रहे हैं तो हम बेहोशी में हैं। और कितना बढ़िया कहा, हो दया की रेख क्षमा को जूना, ओ दया की रेख रे क्षमा को जूना, ओ प्रेम को पानी और मन को बसनवा, प्रेम को पानी मन को बसनवा, उठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो अंगना तुम झार डारो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया। ओ कहें कबीर
सुनो मेरी बहना। 10-20 बहने बेटी गई होंगी कबीर साहब जी के पास। मैंने कही होगी महाराज हम पहाड़ों की चोटियों पर तो सेवा भजन नहीं कर सकते, गुफाओं में बैठ करके भजन ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं, हमें तो ऐसी युक्ति बता दे कि हम जहां रह रहे हैं और जिस स्थिति में है हम वहीं पर हम अपना साधन बना लें। तब कबीर साहब जी ने उदाहरण देकर के कहा कि मेरी माताओं, जैसे आप अपने घर द्वार को झाड़ बुहार करके रखती हो, ऐसे ही अपने हृदय मंदिर को भी झाड़ बुहार करके रखो। जैसे आप अपने घर के बर्तनों को साफ धो पोंछ करके रखती हो, ऐसे ही आप अपने अंतःकरण को मांझ धो करके साफ रखो। बस आपकी साधना बन जाएगी, आप साधु बन जाओगे। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है साधु होना चाहिए, सभी को साधु होना चाहिए। इसलिए वो कहे कबीर सुनो मेरी बहना, ओ जब होएगो या घर में रहना, जब होएगो या घर में रहना, उठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डारो अंगना, तुम झार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरी बहना बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डारो अंगना। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने ज्यादा ना कुछ कहते हुए व्यवहार बीती बातें बताई है, और जब व्यवहार तुम्हारा ऐसा होगा तो यहीं पर वो लोग जो संत चर्चा कर रहे थे यहीं पर वो लोग बन जाएगा। इसलिए आप कौवा नहीं हो, आप हंस हो। महात्मा जी गा रहे हैं कि हंसा वो अपना निज घर देश, वो अपना निज घर है, अपना देश है। तो सदगुरु कहते हैं तुम हंसा ही हो। जब आदमी मर जाता है, कोई गाय भैंस गधा घोड़ी जब मर जाते हैं तो क्या कहते हैं? हंस निकल गया। ये को ना कहते हो गधा निकल गया, कि घोड़ी निकल गई, कि भैंस निकल गई, कि गाय निकल गई, कि ब्राह्मण निकल गया, कि छत्री, के वैश्य, के शूद्र, के कारो, के गोरो, बच्चा, के बूढ़ो, क्या कहते हैं? हंस निकल गया। तो तुम हंस ही है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने तो बीजक में 50 जगह हंस कह करके संबोधित किया है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग को रंगे रंगी आते किया और लगवार। ये मेरे हंस, ये मेरे हंसो, आप जागृत हो जाओ अपने आप में। बस यही आपके जीवन की सार्थकता है। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और अब पूज्य साहब जी आएंगे। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप अपने अंदर में राम के राज्य की स्थापना करिए, आपका जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, निरोग होगा, स्वस्थ होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब सभी